जी हाँ दोस्तों, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाई सनसनी। जहां भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने तूफानी अंदाज में कातिलाना गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर, तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के सलामी विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने खेली आती सी पारी। जहां पंत ने मैदान पर आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों के उड़ाए पर खच्चे और एक बार फिर से अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके कम और छक्के ज़्यादा लगाते हुए ठोक दिया टी20 का सबसे तेज तर्रा शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच नागपुर में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों ऋषभ पंत के द्वारा खेली गई तूफानी पारी के भी पूरी की पूरी बाल बाय बाल हाईलाइट आपके सामने दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी सूर्य कुमार यादव को टी20 का नंबर 1 कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में श्रीलंका दौरा खत्म हो चुका है और उसके ठीक बाद अब बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर आ चुकी है, जहाँ पर दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच में 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज शुरू हो चुकी है। जहाँ दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद बांग्लादेश की टीम के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीद हसन की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है तंजीद हसन से और ओवर की तीसरी ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है। वही दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर फिर से बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए पहले ही ओवर में 16 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं हार्दिक पांड्या, जहां दोस्तों हार्दिक पांड्या का भी 4 रनों से स्वागत किया जाता है लिटन दास के द्वारा और ओवर की दूसरी ही गेंद पर कवर्ड ड्राइव उनके बल्ले से लगाई जाती है। जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 80 मीटर के छक्के के साथ 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरीके से पावर प्ले में चढ़कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के धागे खोलते हुए पूरी तरीके से परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रियान पराग की एंट्री होती है और आते ही बांग्लादेश की टीम के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे लिटन दास को 25 के स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा के भारतीय टीम के खाते में पहला विकेट दिला देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान तजमुल हुसैन की एंट्री होती है। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से तंजीर हसन और तजमुल हुसैन के बीच में जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के धागे खुलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तंजीर हसन सबसे पहले अपना 25 गेंदों में ही हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वे भी यशस्वी जायसवाल के हाथों 51 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के खाते में दूसरा विकेट जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान का साथ देने के लिए हृदय की एंट्री होती है, जहां पर एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं और 12 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में फिर से श्रीलंका के ताबूत में कील ठोकने के लिए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के द्वारा एक बार फिर से खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिलती है और कप्तान को 21 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद साकिब अल हसन की एंट्री होती है, जहां पर हृदय के साथ मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 15 ओवर की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 140 रनों तक पहुंचा देते हैं 3 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर एक बार फिर से भारतीय टीम के चाइनामैन कुलदीप यादव के एक ही ओवर में हसन के द्वारा 2 छक्के और 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। जहां पर साकिब अल हसन बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से देखते देखते साकिब अल हसन मात्र 30 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और अपनी टीम को तेजी से 200 रनों के नज़दीक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच
18वें ओवर में एक बार फिर से रियान पराग का कोहराम देखने को मिलता है और आते ही एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले विस्फोटक बल्लेबाज हृदय को अपना शिकार बनाते हैं, जो कि 26 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौटते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर आए नए बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और बड़ा शॉट खेलने के पहले ही LBW आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी साकिब अल हसन का साथ देने के लिए जाकिर अली की एंट्री होती है, जहाँ पर इसके बाद अंतिम के ओवरों में बॉल देखो और बॉल पहलू वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरीके से मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही साकिब अल हसन 51 रनों की पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड होते हैं, उसके बाद बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ चला जाता है। जहाँ पर एक बार फिर से 20वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और टीम इंडिया को 199 रनों का लक्ष्य दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और बैक टू बैक 2 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। जहां पर दोस्तों मिले जीवन दान का फायदा उठाते हुए यशस्वी जायसवाल ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है और जायसवाल 12 रन की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर सांतो के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज सस्ते में आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और पावर प्ले के दौरान और कोई विकेट गंवाए बिना टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा देते हैं 2 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत 7वें ओवर से अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 8वें ओवर में स्पिन गेंदबाज मेहदी हसन को टारगेट किया जाता है। पंत के बल्ले से 2 लगातार गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों 10वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को टारगेट करते हुए सूर्या के द्वारा भी 2 चौके और 2 छक्के लगाए जाते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रनों की बारिश करते हुए अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। जहां पर 12वें ओवर में एक बार फिर से साकिब अल हसन को टारगेट किया जाता है और सूर्य कुमार यादव का बल्ला इस ओवर में जम के गरजता है और 22 रन बटोर लिए जाते हैं, जहां पर तूफानी अंदाज में 3 लगातार छक्के भी शामिल रहते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज देखते ही देखते अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया का स्कोर 14 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 135 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत 15वें ओवर में 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ देते हैं और इस प्रकार से पूरी तरीके से टीम इंडिया को इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। वहीं दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव का भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया जाता है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है। दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहाँ पर सूर्या एक बार फिर से 17वें ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगले ही ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव भी 60 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया को लगने वाला चौथा बड़ा झटका होता है। दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 35 रनों की दरकार होती है और अब 2 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है, जहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आते हैं और आते ही पहली ही गेंद पर यार्कर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने से पहले ही क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया के 5 विकेट गिर जाते हैं और टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में साकिब अल हसन को टारगेट किया जाता है, जहां पर एक बार फिर से नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे की एंट्री होती है और शिवम दुबे आते ही बैक टू बैक 2 लगातार अंतिम गेंदों पर गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल
हासिल करने के लिए अभी भी 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर पहली ही गेंद पर शिवम दुबे एक जोरदार प्रहार करते हुए चौका बटोर लेते हैं और दूसरी गेंद पर एक रन चुराते हुए स्ट्राइक हार्दिक पांड्या के पास देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष बचा रहता है और सर पर कफन बांध करके आए हार्दिक पांड्या अंतिम की 4 गेंदों में 2 चौके और अंतिम गेंद पर छक्का बटोरते हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत हासिल करवा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अंतिम की ओवरों में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के द्वारा खेली गई तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम पहले T20 मुकाबले में बांग्लादेश को 5 विकेट से रौंद देती है और 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में पहले T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है और इस प्रकार से शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या नाबाद लौट जाते हैं।